हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्शियल फ्रैक्शंस की एक और एक्सरसाइज के साथ क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 4.2 है मेरे पास, और इसमें हम रेजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शंस व्हेन dx कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, इस पे हम काम करेंगे। और इसमें हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है और हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास स्टूडेंट्स, और इसमें क्वेश्चन में है कि 9/x - 1 x + 2 होल स्क्वायर। इसको हम, ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, हम इसको कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर, आज हम इस पे वर्कआउट करेंगे। तो ये मैं अब इसको रिजॉल्व करता हूँ रिजॉल्व पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है 9/x - 1 ब्रैकेट x + 2 का होल स्क्वायर। इसको हम, जो पहली वाली टर्म है हमारे पास x - 1, उसको हम a/x - 1, दूसरी रिपीटेड फैक्टर्स है ये हमारे पास x + 2 का होल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे प्लस b/x + 2, और नेक्स्ट टर्म में हम c/x + 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो हमने इसमें इसको दो दफा लिखा, b/x + 2 और c/x + 2 होल स्क्वायर। ये रिपीटेड फैक्टर्स है, इसको हम ऐसे रिजॉल्व करेंगे, ये रूल 2 है। अब इसको मैं करता हूँ हल, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। हम इसका एलसीएम लेते हैं, और वो एलसीएम है मेरे पास x - 1 और x + 2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ मैं इसको इससे ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया, और a × x + 2 का होल स्क्वायर, और ये इससे एक दफा कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस b × x - 1 x + 2। ये मैंने इसको इससे कैंसिल किया, तो ये दो टर्म आ गई हैं, और उसको मैंने लिख दिया प्लस c, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये c के साथ मल्टीप्लाई होगा x - 1। तो मेरे पास ये टर्म्स ऐसे आ गया। अब दोनों तरफ ऐसे मेरे पास x - 1 x + 2 का होल स्क्वायर है, तो मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल ही हो जाएगा एक दूसरे से, तो मैंने इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। मेरे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई a × x + 2 का होल स्क्वायर प्लस b × x - 1 x + 2 प्लस c × x - 1। इसको मैं इक्वेशन 1 कह लेता हूँ एक किस्म का। अब हम ये इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, पहले पुट x - 1 = 0, x = 1 इन इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रहा हूँ ये x की वैल्यू, x = 1। तो मैं 1 में पुट करता हूँ, जहाँ जहाँ x है मैं वहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा 9 = a × 1 + 2 होल स्क्वायर प्लस b × 1 - 1 1 + 2 प्लस c × 1 - 1। तो ये मेरे पास, मैंने जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 1 लगा दिया इसमें, तो अब देखते हैं ये कैंसिल हो गया 1 - 1, और ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास 9 = a
इंटू 3 का स्क्वायर प्लस बी, चूंकि ये ज़ीरो हो गया तो सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो बी को ज़ीरो हो गई और इस तरह सी भी ज़ीरो हो गई। तो अब मेरे पास चूंकि ये दोनों ज़ीरो हो गई हैं, तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 9 इज इक्वल टू ए 9 और 9a इज इक्वल टू 9 और ये मैं 9 से दोनों तरफ डिवाइड कर लेता हूँ। तो a इज इक्वल टू 1। यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। अब मैं नेक्स्ट टर्म मेरे पास है x प्लस 2, तो मैं करता हूँ पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ मैं। 1 मेरे पास ये है और मैं x की -2 यहाँ लगा रहा हूँ। तो मैं ये इक्वेशन दोबारा से लिख लेता हूँ यहाँ पे। 9 इज इक्वल टू a x प्लस 2 स्क्वायर प्लस b x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस c x माइनस 1। स्टूडेंट मैंने ये दोबारा से इसलिए लिखी कि यहाँ पे जब मैं वैल्यू लगाऊंगा तो क्योंकि ये यहाँ पे था तो मैंने इसको दोबारा से लिखा आपकी आसानी के लिए कि यहाँ पे मैं x की -2 अब इंसर्ट कर रहा हूँ और देखते हैं क्या होता है। 9 इज इक्वल टू a -2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस b -2 -1 -2 प्लस 2 प्लस c -2 -1। तो ये देखिए यहाँ पे -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और ये a की 0 आ जाएगी। 0 का स्क्वायर क्या है 0 हो गया और ये यहाँ पे भी ऐसे ये -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया और b -3 और 0 हो गया और प्लस यहाँ पे c मैंने लिखा नहीं था तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ। तो ये -3 हो जाएगा प्लस c -3। अब मेरे पास ये वाली टर्म तो 0 हो गई। 9 इज इक्वल टू a जो है वो 0 हो गई और b भी इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गई और c माइनस की 3 हो जाएगी, -3c हो गया। अब ये -3c इज इक्वल टू 9 और यहाँ मैं -3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ भी मैं -3 से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों तरफ, तो ये कैंसिल हो गया और ये 3 3 का 9 हो गया और c इज इक्वल टू -3 आ गया। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई और c की आ गई है और अब हमने यहाँ पे b की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो अब हम इसको ऐसे करते हैं कि इस टर्म को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस टर्म को फर्स्ट इक्वेशन को मैंने लिखा 9 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ होल स्क्वायर में, तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 मैंने फॉर्मूला लगाया प्लस 2 का स्क्वायर प्लस b, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 2x माइनस एक्स माइनस 2 और प्लस सी एक्स माइनस सी, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 9 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2
प्लस सी एक्स माइनस सी। यहाँ हम इसको एक दफ़ा फिर ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a प्लस bx स्क्वायर प्लस bx माइनस 2b प्लस cx माइनस c। तो ये मेरे पास एक और सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई है जो कि 1 थी, अब इसको मैं 2 कह देता हूँ। और इसमें मुझे चूँकि b की वैल्यू चाहिए थी स्टूडेंट्स, तो b की वैल्यू के लिए मुझे इसमें कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर लेता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ कंपेयरिंग कोफिशिएंट कोफिशिएंट्स एक्स स्क्वायर। मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाली रकमें हैं वो है a और b वाली, तो मैं इसमें कर लेता हूँ। यहाँ पे नहीं है चूँकि, तो यहाँ पे 0 लगा दिया मैंने, और ये आ गया a प्लस b। तो मेरे पास a और b एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट्स आ गए, और इसमें मैं पुट कर देता हूँ। मेरे पास चूँकि a की वैल्यू आ गई थी, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। Putting the value of a की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे मेरे पास देखें a की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी आ गई है और c की भी आ गई है। तो मैं दोबारा चलो पार्शियल फ्रैक्शन को लिखता हूँ। 9 ओवर x माइनस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 2 प्लस c ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ किसकी वैल्यूज a b c की इंसर्ट कर देता हूँ, और a मेरे पास था 1, तो ये आ जाएगा 1 ओवर x माइनस 1। b की वैल्यू चूँकि -1 है, तो यहाँ मैं -1 लगा देता हूँ, x प्लस 2, और फिर c की वैल्यू चूँकि मेरे पास -3 है, तो यहाँ मैं c की जगह पे भी -3 लगा देता हूँ। अब हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। माइनस प्लस माइनस 1 ओवर x माइनस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 3 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर है इसका। ये क्वेश्चन था 9 ओवर x माइनस 1 ब्रैकेट x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये आपको सवाल समझ आ जाएगा। इसको एक दफ़ा हम रिपीट करके देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ मेरे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, 9 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। चूँकि ये रिपीटेड टर्म्स थी, तो रिपीटेड टर्म के लिए हमने रूल नंबर 2 अप्लाई किया, और वो हमने ये किया कि हमने इस इक्वेशन को ऐसे लिखा, a ओवर x माइनस 1, और जो रिपीटेड टर्म्स थी उसको b ओवर x प्लस 2, और फिर दोबारा c ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे एलसीएम मेरे पास x माइनस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर था, तो मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया और फिर एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई किया। ये इससे कैंसिल होगी टर्म, और ये x प्लस 2 से a से मल्टीप्लाई होगा, होल स्क्वायर आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे b x प्लस 2 था b ओवर, तो मैंने यहाँ पे x प्लस 2 को कैंसिल कर दिया, एक x प्लस 2 का रह गया, और ये x माइनस 1, तो मैंने इसको यहाँ से b से मल्टीप्लाई किया, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ पे c ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर था, जो कि इससे कैंसिल हो गया, और ये x माइनस 1 c से मल्टीप्लाई हो गया, और ये हमारे पास टर्म आ गया। क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास
एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर था दोनों तरफ, तो ये मैंने यहीं पे कैंसिल कर दिया। अगर मैं इसको इनसे मल्टीप्लाई दोनों तरफ करता तो भी ये कैंसिल हो जाता। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन आ गई वो थी 9 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब यहाँ पे मेरे पास x माइनस वन था ये ओवर, तो मैंने x माइनस वन को 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू निकाली, वो थी 1। ये माइनस वन इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये x इज इक्वल टू 1 आ गया। इसको मैंने इक्वेशन 1 चूंकि इसको कहा था इसमें पुट कर दिया, जहां जहां x है वहां मैंने 1 लगाया। तो 9 इज इक्वल टू a इंटू 1, x की जगह पे 1 लगाया, 1 प्लस टू होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस वन इंटू 1 प्लस टू प्लस c इंटू 1 माइनस वन। x की जगह पे 1 लगाने से 1 माइनस वन हो गया, यहाँ पे 1 माइनस वन कैंसिल हो गया और ये c की 0 आ गई। यहाँ पे 1 माइनस वन b के साथ था तो वो कैंसिल हो गया, 0 आ गई, और 0 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये 0 ही हो जाएगा। मैंने डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दिया। इसी तरह ये 1 प्लस 2 था, इसको ऐड अप किया तो ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये 9 इज इक्वल टू a इंटू 9 आया, तो मैंने इसको लेफ्ट में लिख दिया 9a करके, और इसी तरह इस 9 को राइट में लिख दिया और फिर 9 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। ये 9 9 से कैंसिल हो गया और a इज इक्वल टू 1 आ गया। a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। अब मैंने दूसरी टर्म थी वो x प्लस टू, उसको मैंने 0 के बराबर पुट कर दिया और वो x की इज इक्वल टू माइनस 2 आ गई, और इसको भी मैंने इक्वेशन 1 जो मेरे पास थी उसमें पुट कर दिया। यहाँ पर मैंने इक्वेशन 1 को दोबारा यहाँ से यहाँ इसलिए लिखा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो ये मैंने दोबारा लिख दी और इसको मैंने इसमें x की जगह पे माइनस 2 लगाया। यहाँ पे x था, यहाँ माइनस 2 प्लस 2 होल स्क्वायर, इसी तरह b के साथ माइनस 2 माइनस 1 और यहाँ माइनस 2 प्लस 2 और इसी तरह प्लस c इंटू माइनस 2 माइनस 1। अब हमने देखा कौन कौन सी कैंसिल होती है। यहाँ चूंकि माइनस 2 प्लस 2 था ये 0 हो गई a की, और इसी तरह यहाँ पे मैंने ऐड अप कर दिया माइनस 3, लेकिन ये माइनस 2 प्लस 2 0 हो गई, b की वैल्यू फिर दोबारा 0 हो गई और फिर ये माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो गई। ये दोनों टर्म 0 हो गई क्योंकि 0 से जिस चीज को मल्टीप्लाई करें वो 0 हो जाती है, तो ये a 0 होगी और यहाँ b भी 0 होगी और c की माइनस 3 आ गई। ये माइनस 3 c है। अब यहाँ पे मैंने इसको लेफ्ट साइड में लिख दिया माइनस 3c और ये 9 राइट में लिख दिया ताकि मैं इसको डिवाइड करूँ। माइनस 3 से मैंने जब डिवाइड किया तो ये c की वैल्यू मेरे पास माइनस की 3 आ गई। अब c की भी वैल्यू मुझे मिल गई है और a की मिल गई, लेकिन b की नहीं थी क्योंकि b मुझे चाहिए था। तो मैंने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में दोबारा लिखा। यहाँ पे आप इसको अगर चाहें तो यहाँ मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैंने किया नहीं था तो मैंने वहाँ उसको मजीद कर दिया। और यहाँ मैंने देखें यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4 आ गया था a के साथ। और यहाँ मैंने इसको इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया x माइनस 1 x प्लस 2 के साथ। तो ये पहले मैंने इनको अंदर मल्टीप्लाई किया, b को बाहर रहने दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x और माइनस 2 आ गया, और ये ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया cx माइनस c। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई हमने किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4x प्लस 4, और यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही किया, 2x में से x माइनस किया तो ये प्लस का x आ गया और ये माइनस 2 ऐसे और ये इस तरह आ गया। अब इसको मैंने a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ax स्क्वायर हो गया प्लस 4ax हो गया प्लस 4a हो गया। इसी तरह b को भी अंदर मल्टीप्लाई किया, bx स्क्वायर हो गया प्लस bx हो गया माइनस 2b हो गया, और इसी तरह ये cx माइनस c नीचे ऐसे ही आ गया। ये पूरी सिंप्लीफाइड इक्वेशन थी जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब मुझे यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे इस इक्वेशन में जो हायर पावर की जो भी वेरिएबल था उसको मैंने कंपेयरिंग कर ली। हायर पावर मेरे पास इस वक्त एक्स स्क्वायर में थी, तो मैंने ए एक्स स्क्वायर और यहाँ से बी एक्स स्क्वायर को दोनों को नीचे लिख दिया, यहाँ से a और यहाँ से प्लस का b लिख दिया, और यहाँ पे चूंकि हायर पावर नहीं थी तो उसकी जगह 0 लगा दिया। अब ये मेरे पास एक नई इक्वेशन आ गई a प्लस बी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसमें मैंने चूंकि मेरे पास a फाइंड आउट हो गया था तो मैंने a की वैल्यू सेट कर दी और प्लस b
और इसको फिर मैं दूसरी तरफ लेकर गया, वो माइनस हो गई, तो b की वैल्यू आ गई -1। अब मेरे पास ओरिजिनल में जो क्वेश्चन था वो था ये, मैंने इसको दोबारा यहाँ पे लिख दिया आपके लिए, और इसमें जहाँ a की वैल्यू थी 1 वो मैंने जो मालूम की थी वो लगा दी, यहाँ b की वैल्यू -1 थी जो मैंने फाइंड आउट की थी वो लगा दी, और c की वैल्यू मेरे पास -3 थी वो मैंने यहाँ लगा दी। इसको मैंने माइनस प्लस माइनस लिख दिया, इसको भी इस तरह करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो 1/x - 1 माइनस 1/x + 2 माइनस 3/x + 2 का होल स्क्वायर इज आवर आंसर। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया होगा, और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं वहाँ किस टाइप का क्वेश्चन है, तो वो फिर हम उसको रिजॉल्व इनके पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।